जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। सप्ताह की शुरुआत शुभ हो रही है आप सभी के लिए। बता दूं कि 1 दिसंबर से लेके तारीख 8 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये, और नया महीना और उसका राशि भविष्य टोटली मैं आपको दे चुकी हूँ। आपने देखा सुना होगा। और साथ साथ शुक्र के मकर राशि में प्रवेश का भी शुभ संदेशा कैसे आपको प्राप्त हुआ ये आपको मुझे बताना है। आपको बताना है कि आपके साथ ये मेरी प्रेडिक्शन सही बैठी कि नहीं। और इस सप्ताह में जो चंद्र की मूवमेंट है ना, वो चंद्र की मूवमेंट आपको मज़ा नहीं देगी 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक। तो उसकी भी सावधानी बरतनी है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा खबरदार रहना चाहिए। चलिए, इस सप्ताह में चंद्रमा वृश्चिक राशि में शुरुआत में रहेंगे 1 तारीख को, तो नीच के चंद्रमा रहेंगे। और नीच के चंद्रमा होते हुए भी चंद्रमा को बल नहीं है पहले दिन। अमावस्या सुबह 11:51 पे लग रही है और बुध भी इसी दिन अस्त हो रहे हैं, इसलिए चंद्रमा को तो बिल्कुल बल नहीं है अमावस्या के दौरान, और इसलिए चंद्रमा का बैड इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये कर्क लगन वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और इसके साथ बता दूं कि 2 तारीख को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का वीडियो मिल गया है आपको, सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब इसके बाद जो खासी घटना घटने वाली है वो है भारत रत्न डॉक्टर श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है 6 तारीख को। उसका आप सभी को नमन करते हुए स्मरण करना है। और अगर बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 6 तारीख को। इस दिन देर रात्रि को चंद्रमा शनि के साथ हो लेंगे और फिर 7 और 8 तारीख 9 तारीख की सुबह तक, लेकिन हम बात तो सिर्फ 8 तारीख तक ही कर रहे हैं, इसलिए 8 तक का हाल बताऊं तो आपको लगभग 2.5 दिन का ये चंद्रमा का पीरियड जो है संभल के काटना है। जैसे कि चंद्रमा की शुरुआत ही इस सप्ताह में कमज़ोर अवस्था में हो रही है, और इसी कारण आपको चंद्र को बल देना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस साप्ताहिक राशि भविष्य के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस सप्ताह में चंद्रमा को बल देना है। तो चलिए, मैं आपको बता रही हूँ अभी साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि के विषय में। लेकिन उसके पहले आप सभी से नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल और आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और लगने के अनुसार होते हुए भी राहु केतु शनि गुरु की बात होती है तो चंद्र के अनुसार 7.5 डैया के विषय में भी बताती हूँ। इस सप्ताह में मैं आपको कुछ सलाहें दे रही हूँ स्टोन से रिलेटेड, रत्न से रिलेटेड भी, और वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों को अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए शुल्क है। जानिए साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लिए मंगल की स्थिति 10 की 10 नीच का मंगल होने के कारण और मंगल की जो अष्टम दृष्टि शनि पे होने के कारण ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये झगड़े फसाद स्ट्रेस से रिलेटेड समस्याएं देता है। पैसा, प्रॉपर्टी, माता से रिलेटेड कई बातें आपको जूझना पड़ता है कई बातों में, और इसके लिए आपको गणेश जी और हनुमान जी की प्रार्थना करना। हनुमान जी क्या करते हैं, झगड़ों से और बचाने के लिए आपको बल बुद्धि देते हैं, और गणेश जी क्या करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, जिसके कारण आप जो हैं तकलीफ़ों से बचते हैं। आपको मंगलवार के दिन गणेश जी, हनुमान जी का दर्शन करना है। बात करते हैं शुक्र की, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, क्रिएटिविटी से रिलेटेड पिता का सहयोग, आनंद आएगा काम के स्थल पर, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले। तो जो काम है उसमें तो आनंद है, लेकिन पैसों के लिए आपको जूझना लिखा है, क्योंकि मंगल की शनि पर दृष्टि है। बेकार के खर्चे, केसेस, विवाद में उत्पात और फालतू की बहसबाजी, इससे आपको बचना है। माता की तबीयत भी संभालनी है और कलह क्लेश से भी बचना है। अब आपके दिमागी हालात पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन आपको सूर्य को जल चढ़ाना बहुत बेहतर रहेगा। और अपनी किसी भी प्रकार की कोई सरकारी दरबारी कामों में अभी आगे तो बढ़िए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं मत करिए। बीजारोपण काम का आप कर सकते हैं। व्यावसायिक फ़ायदे अनुबंध आपको वैसे भी थोड़ा बहुत संचित धन करने की व्यवस्था देते हैं। बात करूं मैं
चंद्रमा के बल की, तो इस सप्ताह में वो चंद्रबल नहीं है। और सप्ताह के अंत में आपको चंद्रमा जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपको माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है और कई प्रकार के काम जिसमें पैसा लगाना है उसमें काम पैसा नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार संभल के करने हैं। बात करूं मैं राहु की, जो द्वादश में बैठा है वो आपको मानसिक बेचैनी देने में सक्षम है, या अपमान कराना, बेइज्जतियाँ कराना, इससे बचे। लोगों से कम बात करें आप, वही अच्छा रहेगा। और साथ साथ में आप अगर पीली चीज़ें अपनाते हैं, गुरु के उपाय करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मंगल, सूर्य और गुरु का उपाय देती हूँ। इसी के स्टोन्स भी आप पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं और रूबी पहन सकते हैं, या आप पहन सकते हैं पुखराज भी। तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए कि लग्नेश जो हैं वो शुक्र हैं और उनकी स्थिति अब बहुत अच्छी है, भाग्य में चले गए। तो एंजॉय कीजिए कार्य को, एंजॉय कीजिए यात्रा को, मनोरंजन और कार्य दोनों साथ में चलेगा। पिता से सहयोग, पढ़ाई में वृद्धि, अगर आपको कोई बड़ा आगे कोर्सेज वगैरह करने हैं, कहीं बाहर जाना है, सबके लिए काम आएगा। देखिए राहु अभी भी आपको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो भले ही मीन का हो, लेकिन आपको स्थान बली होने के कारण पैसा भी ला के देता है। और जो मंगल महाराज तृतीय में बैठ के नीच के होते हैं और उनकी दृष्टि जो शनि के ऊपर है, उसके कारण कार्यस्थल पर बेचैनी, झगड़े, स्ट्रेस, इनसे बचना है। अदरवाइज़ काम ठीक से चलेंगे, आपको पिता से सहयोग मिलेगा। कुछ तो ऐसे काम हैं जो शादी से रिलेटेड हैं, तो अभी गुरु वक्री हैं, चयन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर जो लोगों को शादी की जल्दी है, आई कैन से दिस के आप शादी के लिए आगे बढ़िए, रुकिए मत। अभी जो शुक्र की स्थिति है आपके लिए वो भी सपोर्ट करती है शादी के लिए, भाग्य में है शुक्र। और जो बुध और सूर्य की स्थिति है वो भी सपोर्ट करती है आपको। तो बुधादित्य योग बना हुआ है सप्तम भाव में, अच्छा चयन होगा। ये भी समझिए कि मानसिक स्थिति भले ही बेचैन है थोड़ी बहुत, लेकिन आप बुध के उपाय कर सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल छोड़ा है। जो चंद्रमा की स्थिति है आपके लिए फ़िलहाल वो कार्य में आपको पैसे लगाने से मना करती है कि इससे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आपको अभी जूझना नहीं है। आपके यात्राएं आपको ध्यान से करनी है और आपके छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल तमाशा या खेल या झगड़ेबाजी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप पहन सकते हैं डायमंड, आप पहन सकते हैं पन्ना। इन दो चीज़ों के लिए अगर आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के लिए भी। मिथुन राशि, लग्नेश हैं आपके बुध, और बुध जो हैं वो वल्नरेबल सिचुएशन में बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। तबीयत को संभालिए, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड करने के लिए हरी बाजियाँ, हरी सब्जी खाएं, हरे कृष्णा के जाप करें। और अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए भी आप दुर्गा की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना करें। क्योंकि अब शुक्र अष्टम में है तो लस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी खूबसूरती, आपके कामकाज बीजारोपण हो चुका है। आगे बढ़िए और अपने काम खूबसूरती से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी कर सकते हैं। बड़ी बदनामी, बड़े अपमान किए थे गुरु ने, अब आपका काम बढ़ रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है। मुझसे कमेंट में लिखिएगा कि हो रहा है कि नहीं। ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा, परिवार में गुस्सा मत करिएगा और अपने कार्यों के बीच में झगड़े मत करिएगा। गलत लोगों से हाथ जोड़ना, गलत लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा आपको। इसलिए कार्य क्षेत्र में बहुत संभल के फूंक फूंक कर कदम रखें और लोगों से धोखा ना खाएं। अब देखिए कुछ धन जो है छिटपुट छिटपुट आना पहले से ज़्यादा शुरू हुआ है। कमेंट कीजिएगा मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पहले से ज़्यादा कामकाज में गति भी पकड़ी है, आपने भी हिम्मत दिखाई है बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे कहूँगी कि चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक नहीं है। शुरुआती दौर में आप काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो जाते जाते आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आराम ही कीजिए। आप पहन सकते हैं पन्ना और डायमंड, और ये पाने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो कंसल्टेंसी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। कर्क राशि, लग्नेश हैं चंद्रमा और वीक हैं इस सप्ताह में, तो उजागर कर दीजिए चंद्रमा को, पानी ज़्यादा पीजिए, चंद्र को आसमान में देखकर भले दिखे ना दिखे प्रणाम कीजिए, अपनी माता के पैर छुएं, अपने मंदिर में पानी रखें, ईशान कोने में पानी रखें और गंगा
जल अपने ऊपर छिड़कते रहें। कई सारे उपाय हैं चंद्रमा के, मैं चंद्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुस्सेबाजी वगैरह से बचें, गलत फैसलों से बचें। फिलहाल तेज़ी बहुत है दिमाग पे, तो कार्यों में लगाएं, धन संचित करने में लगाएं। और जो हेल्थ आपकी ठीक हो रही पहले से, तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अब आपके धीमे धीमे काम बढ़ने वाले हैं, लेकिन काम करेगा कौन? आप ही ना। तो काम आपको करने चाहिए जिससे पैसा आए। पैसा कमाना कार्ड्स पर आपके नहीं रहता है, वो गलत है। सूर्य को जल चढ़ाएं जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर भी आप जा सकते हैं। और आप साथ साथ में जो चंद्र की मूवमेंट आपको कुंभ में जब शनि आते हैं, तब आपसे एक मेरी हिदायत है कि रेस्ट कीजिए। हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचिए, नर्व्स रिलेटेड मेंटली अपसेट होना, इससे बचिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए ये सप्ताह जो है वो अच्छी खबरें ला कर दे रहा है आपको बुधादित्य योग के कारण। तो पढ़ाई, अध्ययन, विद्या में आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ऐसे काम जो व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई कपड़ा, ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड बढ़ाने हैं, या विवाहित जीवन के साथ बढ़ाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको पहनना चाहिए मोती या मूंगा। अब आपकी कुंडली देख के देखा जा सकता है कि आपको ये पहनना चाहिए या नहीं। आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश हैं सूर्य, और सूर्य आपको इन दिनों चतुर्थ में बैठ के काफ़ी सारा काम प्रॉपर्टी और बैंकिंग रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड करवा के देते हैं। वहीं पर एक हिदायत आपको ये दी जाती है कि आप अपने माता की तबीयत का तो ध्यान रखिए। अब प्रकाश पड़ गया है, क्या प्रॉब्लम है? हार्ट प्रॉब्लम है, आपको है, माता को है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो वो डायग्नोज तो हो गया और ठीक भी हो जाएगा। रेनोवेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कुछ फ़ायदे ऐसे होंगे जिससे प्रॉपर्टियां बन सकती हैं, या आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जिसमें आपकी नौकरी लगने की चांसेस हों। फिलहाल नहीं, आगे चल के जब सूर्य धनु में आएंगे व्यवसाय भी बढ़ेगा। टेंडर आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, आपके काम बनेंगे। विदेश रिलेटेड काम टालिए, और साथ साथ में प्रेम संबंध में अनाप शनाप बोलना, गुस्सेबाजी से भी बचें। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें, और साथ साथ आप जो हैं कार्यस्थल पर बेचैनी ना करें। और आपसे अगर डिफरेंट स्वभाव के लोग हैं तो उनके साथ मन मुटाव ना करें। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और सूर्य को जल चढ़ाना आपको बहुत सुहाएगा। सूर्य के उपाय, गुरु के उपाय और मंगल के उपाय आपको सुहाएंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। आपको पहनना चाहिए रूबी और पुखराज, जो आप हमसे भी पा सकते हैं। कन्या राशि, लग्नेश हैं बुध, और आपके लिए ये बता दूं कि लग्नेश की स्थिति अच्छी है, बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य का बल है। हालांकि वृश्चिक के घर में बुध हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाना चाहिए। कार्य संभल के करने चाहिए, यात्राएं संभल के करनी चाहिए। वहीं पर शुक्र आपको बल देते हैं कार्य से रिलेटेड, नसीब से रिलेटेड कुछ ऐसी दिमागी योजना तिकड़म लड़ाएंगे कि काम बन जाएगा। बच्चों से फ़ायदा हो जाएगा। अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रहने के कारण कार्यों में ध्यान देंगे, लेकिन वक्री गुरु के कारण यही काम रुकते भी हैं। तो गुरु कहाँ का मालिक है? माता की तबीयत की चिंता होगी, विवाहित जीवन की चिंता होगी। तो क्या है? घरेलू समस्याएं। तो घरेलू समस्याओं को थोड़ा सा असाइड करें तो कामकाज पर ध्यान होगा। और एक बात बता दें, लोनली फीलिंग वगैरह जो आ रही थी उससे तो मुक्ति मिल रही है आपको, लेकिन जो केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह हैं, उसमें अभी हाथ ना डालें तो अच्छा है। झगड़े, फसाद, ये सब हाथ आएगा आपके, और धन तो निकलेगा, लेकिन चिड़ के बाद तो उसके लिए ब्लड प्रेशर हो जाना, तबीयत खराब हो जाना, इन सब से आपको बचना है। प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो उनसे आपको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और विवाहित जीवन अगर है तो विघटन की बातों के लिए आगे नहीं बढ़ना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद नौकरी प्राप्त करने की योजनाएं सफल हो जाएंगी, और लोन्स वगैरह भी पाने के लिए बहुत धीमा प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपके कार्य होंगे। चंद्र की पोजीशन की वजह से इस सप्ताह में धन धीमे धीमे आ सकता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें इस सप्ताह से। पैसों के लिए फिलहाल बता दूं, बाकी काम आपके सब हो रहे हैं। आपको पहनना चाहिए पन्ना, या आप पहन सकते हैं लैपिस, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र अच्छी अवस्था में है, सुख के घर में है। वैसे ही शुक्र सुख देता है और वैसे ही आपके लग्नेश मनोरंजन वाले, हंसने खेलने वाले लोग हैं, लेकिन धीर गंभीर भी हैं। तो एक बात याद रखो, आपको सुख मिलने वाला है माता से, आपकी माता को भी सुख मिलेगा। रेनोवेशंस, प्रॉपर्टी, वाहन रिलेटेड खुशियां भी मिलेंगी और आपकी तबीयत भी पहले से ज़्यादा रिलैक्स करके बेहतर होगी। लेकिन जो गुरु बैठा है ना अष्टम में, वो आपकी शादी नहीं होने देता और कुछ परेशानियां, पेट, गर्दन, नितंब, नीचे के पैर, हमेशा बोलती हूँ ना आपको मैं। तो ये स्थिति जो है अभी कायम है और इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जो गुरु शुक्र दोनों का उपाय है, वो करना चाहिए या चंडी की शरण में जाना चाहिए, काली के शरण में। तो शुक्रवार शनिवार आप शुक्रवार महालक्ष्मी के दर्शन, शनिवार के दिन चंडी के दर्शन कर सकते हैं। इससे मंगल शनि की जो दृष्टि की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्टेड होगी। और महामृत्युंजय की एक माला और एक हनुमान चालीसा, ये आपके उपाय हैं। अब बता दूं मैं आपको, इससे धन संचित भी ठीक होगा, घर की भी व्यवस्था ठीक होगी, माँ की तबीयत ठीक होगी, विवाहित जीवन में कलह क्लेश कम होगा। फिलहाल राहु कैपेबल है आपको नौकरी देने के लिए और प्राप्त भी कर रहे हैं आप। जो लाभ का स्वामी है वो धन भाव में बैठा है, उसके कारण लाभ आना निश्चित है। पैसा आएगा, पैसा मिलेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार में खुशियाँ छाएंगी। बोलचाल की भाषा ठीक रखें, बोलचाल की भाषा से आगे चल के धन प्राप्त होगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए कामकाज में भी तेज़ी है। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी धन आ सकता है और भाषण देने वाले नेता, अभिनेता की भी उन्नति हो सकती है। दिमागी अवस्था बस ठीक रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, समय अच्छा है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, पैसों के व्यवहार इस सप्ताह में ढीले रखिए, मत करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सप्ताह आपसे कहता है कि कामकाज संभल के करें। तुला राशि वालों को पहनना चाहिए डायमंड और लैपिस पहन सकते हैं ये फ़िलहाल, और या पहन सकते हैं पन्ना, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश हैं मंगल और वो नीच के होकर आपको बेकार की समस्याएं, टेंशन देते हैं, जबकि उनकी प्लेसमेंट जो है वो प्लेसमेंट ख़राब नहीं है। भाग्य में बैठ के आपका लग्नेश जब भाग्य में जाएगा तो कुछ, भले ही वो नीच का हो, लेकिन बुरा नहीं करता, कुछ ना कुछ अच्छा तो आपके लिए, उसकी उच्च की दृष्टि है तो आपको प्राप्त करा के देता है। यात्राओं में जाते हैं तो आराम मिलता है, खुद की अंदर की जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं और आप अपना हिम्मत से लौटते हैं, तबीयत पहले से बेहतर होती है, लोन्स मिलते हैं या नौकरी प्राप्त होती है। ऐसे में कई बातें वो भी हैं जो आपको शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रही थी, तो आपका सप्तमेश अब अच्छी अवस्था में है, तो आगे बढ़िए। शादी के लिए अच्छा वर वधू का चयन हो जाएगा, भले ही गुरु वक्री है तो भी आपके शुक्र के बल पर कई काम होने वाले हैं। यात्राओं में आपको लाभ भी हो सकता है, मनोरंजन, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड काम, सुखों से रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं। कुछ फ़ायदे विदेश रिलेटेड हो सकते हैं, खुद विद इन इंडिया हो सकते हैं, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की वजह से हो सकते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो, और नहीं हैं तो आपके प्रेम संबंध की वजह से हो सकते हैं। कुछ खर्चे भी मनोरंजन पर हो सकते हैं और आपकी स्थिति बेहतर से बेहतर अब होती जाएगी, इसलिए कि आगे एक आध महीने में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए काम न कमर कस लीजिए। जो केसेस, विवाद वगैरह से रिलेटेड पैसे नहीं आते तो वो धीमे धीमे आपको उजाला आ रहा है कि आपके काम हो रहे हैं। अब चंद्र की स्थिति थोड़ी डामाडोल है इस सप्ताह में, इसलिए आपसे हिदायत यह है कि कूद के कोई काम मत करिए, धीमे धीमे लगे रहिए
स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम ना करें तो अच्छा है। आप पहन सकते हैं मूंगा या पुखराज या मोती, और आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि ये पहनना है या नहीं पहनना है। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए देखिए लग्नेश जो हैं वो हैं गुरु, और वो आपके इन दिनों उसकी स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये सारी तकलीफ जिन लोगों के माता पिता जिंदा है ना उनको नहीं है, क्योंकि जिनके लग्नेश गुरु हैं उनकी माँ का भी आपका जो स्थान है वो गुरु से रिलेटेड है। तो जितनी तकलीफ आपको होनी चाहिए थी ना इस दौरान, वो आपके माँ को हो गई है, क्योंकि जब भी 7.5 ढैया भी लगती है ना, ऐसी स्थिति में भी जब तकलीफ़ होनी होती है ना तो वो माता को लगती है। तो आपको माता का आगे भी ढैया लगने वाली है, तो माँ की तबीयत का आपको पूरी तरह ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखें, और उनके साथ उलझना नहीं है, उनको तकलीफ़ नहीं देनी है। राहु तो जब तक है तब तक तो, और उनका पेट भी संभालिए, कोई मच मत करिए बेकार में। और जो अभी फ़िलहाल आपको सपोर्ट करते हैं शनि, वो खर्चे तो करा रहे हैं परिवार पर, लेकिन आपको धन भी ला के देने में सक्षम है। केतु ने गड़बड़ा किया हुआ तो केतु काम रोकता आपके। तो बेस्ट है कि आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार को जाया करें, कुछ भी ऑफर किया करें गणेश जी को बस। और इस दौरान फिर भी पैसा आने के योग बन गए हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। तो तैयार हो जाइए कि आपको बोलने चलने के काम, केसेस विवाद से, परिवार के सपोर्ट से, धन संचित से ब्याज आ जाना, कोई टेंडर वगैरह पास हो जाना, गवर्नमेंट के विदेशों में काम हो जाना, कुछ ऐसे काम आपके होने वाले हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाना, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से फ़ायदा आपको विदेशों का होना, और थोड़ा बहुत विवाहित जीवन अगर है, प्रेम संबंध नहीं है तो उसमें कलह क्लेश ना करें, और उनकी साथी की तबीयत का भी ध्यान रखें। और अगर विद इन इंडिया काम कर रहे हैं तो ज़रा संभल के करें। वहीं पर मंगल जो अष्टम में बैठा है, गंदी से गंदी भाषा बुलवाता है आपको, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि चुप रहना सीखिए, थोड़ा सा अपनी भाषा पर कंट्रोल करें। कुछ लोग अपवाद भी होंगे, क्योंकि उनकी महादशा अंतरदशा पर्सनल ग्रह अच्छे होंगे, लेकिन आपके लिए यही हिदायत है। अब आपको चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ज़्यादा नहीं सुहाती, ज़्यादा यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए। आप पहन सकते हैं पुखराज, मूंगा या रूबी, लेकिन कुंडली देख के आप कुंडली भी दिखा सकते हैं और हमसे प्राप्त कर सकते हैं स्टोन भी। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश जो हैं आपके वो बनते हैं आपके शनि, और वो अभी 7.5 का लास्ट फेज़ है, बस ये भी गुजर जाएगा। अच्छा पीरियड शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू है 27 दिसंबर को। जैसे ही शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में आएगा, आपकी तकलीफ़ें आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। अब फिलहाल पहले जैसे मैंने धनु राशि को बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, ज़बान पर कंट्रोल रखें, तब तक कड़वा ना बोलें। कामकाज बढ़ रहा है उसको बढ़ने दें, गलत लोगों से हाथ ना जोड़ें, और जो गलत फैसले हैं वो ना लें। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। आपके लिए भी हिदायत है कि विवाहित जीवन के कलह क्लेश को बढ़ाएं ना, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश ना करें। हाँ, आपको आनंदमयी स्थितियों का मज़ा लेना चाहिए इन दिनों। कामकाज के स्थल हो भले भले आपका मानसिक विचार हो, बच्चों की स्थिति हो, थोड़ा जो पिछले दिनों से बच्चे आपके बहुत परेशान हैं उनको साथ में ले जाना, घुमाना फिराना या कार्य में साथ में ले लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, चंडी की आराधना, दुर्गा के पाठ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे मंत्र डालती हूँ दुर्गा के, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जो आपकी अष्टमेश की स्थिति है वो भी आपको जो है नया काम शुरू कराती है, जिससे आपके पैसे आते हैं, धन आने की सूचनाएं भी हो जाती हैं और आएंगे भी, ये भी याद रखें। और शनि भी कैपेबल तो है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण शनि पे कलह क्लेश में बचें तो बाकी सब काम होंगे। मकर राशि वाले पहन सकते हैं लैपीज या नीलम, और वो नीलम तो बहुत संभल के पहनना चाहिए। और आप पहन सकते हैं डायमंड, आप पहन सकते हैं पन्ना। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं कुंडली दिखवा के। कुंभ राशि, लग्न में बैठा शनि आपके कई सारी समस्याएं पहले ले आया था जब वक्री था, अब उससे मुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी परिवार से कलह क्लेश से आपका धन ना आना, धन संचित न होना, इससे परेशान है आप। गुरु के उपाय आप नहीं कर सकते, लेकिन माथे पे चंदन लगाना सबको सूट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसर चंदन गंगा जल में डाल के लगाइए, उससे फ़ायदा भी होगा। थोड़ा बहुत आप जो है
किसी के गुरु के शरण में चले जाएं तो अच्छा है, किसी गुरु के जाप करें तो अच्छा है, हरे कृष्णा के भी जाप करें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल कामकाज को थोड़ा स्लो डाउन भी करें। स्ट्रेस है, टेंशन है, थकन है और मंगल की दृष्टि है, तो मंगल महाराज भी तंग कर रहे हैं आपको, फिर भी आपको नौकरी दिलाने में सक्षम है, आपके कामकाज करने में सक्षम है, विदेशों में, विद इन इंडिया। और साथ साथ आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड बड़े खींच के बाद काम होते हैं, इसलिए संभल के माता की तबीयत संभालें, घर की व्यवस्था का ध्यान रखें, वाहन प्रॉपर्टी अभी ना खरीदें तो अच्छा है। अगर बहुत दिल कर रहा है तो योग बने भी हुए हैं, लेकिन खर्चा अनाप शनाप हो जाना है, ये याद रखें। वहीं पर कामकाज के लिए अनाप शनाप खर्चा करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा संभल के चलें तो आपको आगे का समय अच्छा रहेगा। और बुधादित्य योग होने के कारण वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के जोड़े से जो फायदे होंगे उस पर गौर कीजिए। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से फ़ायदा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी फ़ायदा हो जाए जिसमें आपका विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन शामिल रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। अब जिनकी शनि की 7.5 है, महामृत्युंजय हनुमान चालीसा करते रहें। आप पहन सकते हैं लैपीस, पन्ना या डायमंड, जो कुंडली देख के पहनना चाहिए, और हमसे भी प्राप्त आप करा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा राहु अभी भी सक्रिय है, उसे गौण ना माने। और आपके लग्नेश भी अच्छी अवस्था में नहीं, लेकिन स्थान बली होने के कारण कई सारे फायदे भी दे रहे हैं बिना मांगे हुए। और शनि मार्गी होते से ही आपका हिम्मत, हौसला, पैसा प्राप्त करके उसको खर्च करने का भी बढ़ गया है। अब काम काज आराम से ही करना चाहिए, सिंस गुरु वक्री हैं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और शिव जी की आराधना आपको सुहाएगी। सिंस गुस्सेबाजी भी कार्ड्स पर है, केसेस विवाद की वजह से स्ट्रेस और आपको टेंशन भी कार्ड्स पर है, तो संभल के रहें। धन के लिए बेकार में धन खर्चा करके बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपकी आदत है ना, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करते हैं, बाद में आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, गणेश जी के मंदिर जाना, शिव जी की आराधना करना, ये सब उपाय सुहाते हैं। वहीं पर शुक्र देते हैं आपको कुछ लाभ, जिसमें कि आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह में अगर आप काम करते हैं, सुखों से, मनोरंजन से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है, पैसे आ सकता है, धन की प्राप्ति फिर भी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपका सब कुछ खराब है और आपका सब खराब ही चलेगा। बुधादित्य योग हौसला देता है कि नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ मैं और कर सकती हूँ मैं, और मैं गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी काम कर सकती हूँ, आवेदन वगैरह भर सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर गुरु के उपाय करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चंद्रमा की मूवमेंट, क्योंकि आपके दिमाग का स्वामी है, इसलिए आपको चंद्रमा की मूवमेंट जब ऐसी स्थल पे हो, आप थोड़ा सा शांत रहा कीजिए। और आपको पानी ज़्यादा पीना, चंद्र को देखना और माता के पैर छूना, कई सारे उपाय हैं जो बड़े नॉर्मल से होते हैं, वो करने चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गुरु के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और आपको सुहाएगा पुखराज पहनना, मोती पहनना, या आपको सुहा सकता है मंगल भी, मूंगा, कोरल पहनना, लेकिन बहुत संभल के अपनी कुंडली देख के, और वो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के अंत में मैं चंद्र के उपाय बताऊंगी। चंद्र का सबसे बड़ा उपाय है पानी पीना। बॉडी में 70% पानी मेंटेन करने से आपके ये सप्ताह में आपको कम मानसिक कष्ट होगा। वैसे भी बता दूँ, अपनी माँ की बातें सुनने से और घर में सुख शांति बरतने से, जुबान गंदी नहीं करने से, धन को संभाल के रखने से, पानी का अपव्यय ना करने से, पानी के जैसे नल चालू रख दिया और माता को अपशब्द बोले, या ये सब नहीं करना आपको। और मैं जो आपको अच्छी आदतें बताई हैं उनको गौर कीजिए। मोती चांदी पहन सकते हैं, जिनको सूट करेगा, जिनके लिए कारक है चंद्रमा, सभी के लिए नहीं। तो ये थे चंद्र के कॉमन उपाय। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इस सप्ताह में। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।
का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। भक्ति का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।